सोच का प्रभाव हमारे मन पर होता है। मन का प्रभाव हमारे तन पर होता है। मन और तन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है एक स्पेशल खाद पे जो विंटर प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये एक खाद सभी पौधों को बहुत ही गुणकारी होता है और सभी पौधा ना बिल्कुल फूलों से भर जाता है। ज़्यादा परेशानी भी नहीं है इस खाद को बनाने की और आप घर की बस कुछ चीज़ों से ये खाद बना सकते हैं और आप अपने पौधों को बिल्कुल फूलों से भर सकते हैं। ये जो खाद है ना इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। कुछ सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए, इससे ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जो खाद है वो सभी पौधों के लिए गुणकारी होता है। सभी पौधे में भर भर की फ्लावरिंग होगी, पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। तो ये खाद तो बनाना बनता है, वो भी सर्दियों के मौसम हो या फिर वो गर्मी का मौसम हो। स्पेशल सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट को तो खाद चाहिए। खाद अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा, अच्छी तरीके से दीजिएगा, अच्छी वैरायटी का दीजिएगा, तभी वो भर भर के फ्लावरिंग करेगी। और ये खाद आपके पौधों के लिए बेस्ट है। और इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा गोबर की खाद, जो गोबर की खाद सड़ी वाली होती है ना, बिल्कुल वही वाली। तो कुछ मात्रा में डाली हूँ, जितनी आपकी ये वाली खाद है उसका 1/3 भाग आप इसमें डाल दीजिए और दोनों खाद को अच्छी तरीके से कर लीजिए मिक्स। और ये जो खाद बनकर ये तैयार हुई है ना, ये बहुत ही रिच खाद बनी है, आपके पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो यहाँ पर मैं सभी पौधों को यहाँ पर ये साइड साइड से ये खाद दे रही हूँ। और सभी पौधों को देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खाद है ना ये सभी पौधों के लिए गुणकारी है। सभी पौधे इससे हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे और फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। तो इस तरह से पहले गमलों की गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद साइड साइड से इस तरह से खाद दे दीजिए पौधों को। तो ये खाद बहुत ही अच्छा होता है, सारे पौधों को स्वस्थ भी रखता है और पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी तो इसमें फ्लावरिंग भी भर भर कर होगी, कलियां बहुत सारी बनेगी। और जितनी ज़्यादा कलियां बनेगी उतनी ही ज़्यादा आपका गार्डन बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत सारे वैरायटी की फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो चाहे वो डाइंथस हो, पुटोनिया हो, चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, किसी तरह का भी पौधा हो, आप उसमें बेहिचक इसको दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये डाइंथस में दे रही हूँ। सभी पौधों में आप बेहिचक दे सकते हैं। प्लांटर के अनुसार, पौधे के अनुसार आप खाद की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बड़े प्लांटर है तो थोड़ा सा आप खाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर जो छोटा प्लांटर है तो खाद की मात्रा थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद ही खाद को दीजिए। और अगर जो प्लांटर सूखी हैं, पानी उसमें नहीं है, तो ऊपर से वाटरिंग भी कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं मैं सभी तरह में दे रही हूँ। यहाँ डहेलिया में भी दे दी हूँ, डाइंथस में दे दी हूँ, ग्लैडियस में दे दी हूँ, सभी तरह के पौधे, यहाँ गजेनिया है उसमें भी दे रही हूँ। तो सभी पौधे में देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी पौधों को फूलों से बिल्कुल भरना है। तो जितने ज़्यादा पौधे स्वस्थ रहेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर गुलदाउदी में भी दे दी हूँ। गुलदाउदी की ये जो पौधे हैं ना, इसको मैं अभी अभी कटिंग लगाई थी, तो ये ज़्यादा बड़े अभी नहीं हुए, लेकिन हाँ लास्ट सर्दी के अंत तक इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कलांचू है, तो कलांचू में भी आप ये खाद को बेहिचक दे सकते हैं। आप चाहें तो एडेनियम में भी दे सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं, सभी में दे सकते हैं बेहिचक, क्योंकि सर्दियों में फ्लावरिंग की वैरायटी बहुत सारी होती है ना, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो सभी में देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पौधे को स्वस्थ रखना है। और ये खाद बहुत ही आसानी से आपके घर में बनकर भी तैयार हो जाएगी। तो आप कह रहे होंगे कि अभी तक तो आपने खाद को बनाना नहीं बताया, तो ये खाद बहुत ही आसानी से बन जाती है और पौधों में डालते ही आप पौधों पे बिल्कुल जादू देखेंगे। वैसे कोई सा भी खाद इतना जल्दी वर्क नहीं करता है, लेकिन ये जो खाद है जल्दी वर्क भी करता है और ये पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है। वैसे कोई कोई खाद आप पौधों में डाल दीजिएगा तो पौधे अधिक खाद के कारण पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन ये जो खाद है होममेड है, बिल्कुल भी पौधों को नुकसान नहीं पड़ता है। और डालने के बाद ही आप देख रहे हैं कि पौधे में देखिए भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है, क्योंकि पौधों को जितना न्यूट्रिशन चाहिए था हमने वो पहले ही न्यूट्रिशन दे दिया। और न्यूट्रिशन डालने के बाद ही पौधे स्वस्थ हो गए और फूलों से बिल्कुल भर गया है। तो इस तरफ से देखिए आप गुलाब के पौधों में भी नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट बन गया है। और जितनी नई नई ब्रांचेज निकलेगी उतनी ही अच्छी तरीके से ये फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। तो सभी गुलाब के पौधों में देख रहे हैं नए नए ब्रांचेज निकल गई हैं। अभी तो बिल्कुल सूखे साखे से लग रहे थे और खाद डालने के बाद ही ये
अपनी ग्रोथ करने लगा है। तो ये खाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, स्लोली स्लोली वर्क करता रहता है आपके पौधों पे। और देखिए सभी पौधे में बिल्कुल फूल से भर गए हैं। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जितनी सभी पौधों में मैंने डाली थी, सभी पौधे हेल्दी और स्वस्थ हो गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से चल रहे हैं। तो ये पौधों में खाद डालना तो बिल्कुल बनता है। और इस तरह से बिल्कुल फूलों से भर गया है। इधर देखिए गुलाब का पौधा भी बिल्कुल कलियां भर गई हैं, फ्लावरिंग हो रही हैं। तो इस तरह से ये जो खाद है ना, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आसान है बनाना। इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। और गुलाब के पौधों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये घर में बनकर तैयार हो जाती है, किसी तरह का केमिकल इसमें नहीं है और किसी प्रकार का इसमें नुकसान भी नहीं होता है। चाहे आप गुलाब के पौधों को ले लें या फिर आप कलांचू को ले लें, चाहे आप दूसरे फ्लावरिंग प्लांट को भी ले लें, तो सभी बिल्कुल फूलों से भरा हुआ पौधा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी कहीं कमी नहीं होगी। बिल्कुल छोटे से छोटे पौधे में ये भर भर के फ्लावरिंग करती है। आप डायंथस का पौधा भी देख रहे हैं, बिल्कुल फूलों से भर गया है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। तो चाहे जिस कलर का भी हो, सभी पौधे स्वस्थ और सुंदर हैं। और यहाँ देख रहे हैं आइस प्लांट, इसमें भी भर भर के फ्लावरिंग हुई है। तो इन पौधों को ना सर्दियों में भर भर के फ्लावरिंग होती है, और जितनी अधिक फ्लावरिंग होगी उतनी अच्छे से इसको केयर भी करनी होती है। और ये खाद आप महीने में एक बार दे सकते हैं। अगर जो आप दूसरी खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहती हैं, तो गोबर के कंडे का जो खाद होता है ना, उसको पानी में डाल दीजिए और हफ्ता दिन के बाद उस पानी को आप अपने पौधे में डाल सकती हैं। तो वो भी खाद बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ये खाद मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं इसे खुद ही अपने पौधों पे अपनाई हुई हूँ। और यहाँ पर मटका एक ली हूँ, और मटके में जो चाय पत्ती होती है ना, उसको मैं डेली बेसिस पे इसमें डालते रहती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके ही इकट्ठा हो जाती है। और ये खाद बहुत सारी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है, बस जो चाय पत्ती होती है, क्योंकि चाय तो सभी लोग अपने घर में पीते हैं, जितनी भी चाय पत्ती निकलती है उसको एक मटके में डालते जाइए, या आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन हो उसमें आप डालते जाइए। ध्यान रखिएगा कि वो मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए। और इस तरह से आप देख रहे हैं, ये काफ़ी भर गया है, मटका पूरी तरीके से भर गया है। इसको मैं एक बार ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद इसको ना सील कर दूंगी 15 डेज़ के लिए। 15 डेज़ के बाद आप देखिएगा कि इसमें काली कलर की बिल्कुल काली हो जाती है। ये खाद बनने के बाद बिल्कुल काला सोना हो जाता है, और ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद इसको धूप में सुखाकर आप डब्बे भरकर बंद करके रख दीजिए, ताकि डब्बे भरकर बंद करने से ये होता है कि आपको जब मर्जी है जब आप पौधों में डाल सकते हैं। और चाय पत्ती की खाद में भर भर के नाइट्रोजन होती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। और तो और इसमें जो चाय पत्ती की खाद जो होती है ना, वो पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ चाय पत्ती के साथ साथ मैं यहाँ एक सेल डाल दी हूँ, और यहाँ डाल दी हूँ प्याज और लहसुन के छिलके भी साथ में। जो प्याज और लहसुन आप किचन में यूज़ करते हैं ना, उसको भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज और लहसुन के छिलके में फास्फोरस बहुत ही मात्रा में होते हैं, और किसी प्रकार के फंगस भी नहीं लगते हैं। तो ये खाद डालने से प्याज और लहसुन की भी पूर्ति हो जाती है, मतलब फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। और फास्फोरस डालने से पौधों में तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह से इसको मैं देखिए बंद कर दी हूँ, मिक्स कर दी हूँ, और सारे खाद को बंद कर दी हूँ। 15 दिन के बाद इसको खोलूँगी तो ये खाद बिल्कुल तैयार रहेगा पौधों में डालने के लिए। जब खाद तैयार हो जाए तो उसको धूप में सुखाना अच्छी तरीके से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फंगस लगे हो सकते हैं। अगर आप नहीं सुखाइएगा तो पौधों को फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, चाय की पत्ती की खाद डालना पौधों में बिल्कुल भी ना भूलें।